आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी आर मैथ्स क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करेंगे। पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स यूज होती है, कितने टाइप्स होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज की हमारी ये वीडियो चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझने के लिए इससे पहले हमें इसकी डिफरेंट टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में और एक्सपेरिमेंट में चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट में चेंज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट। ये चेंज होती रहती है। वेरिएबल जो है उसको हम सिंगल अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फ़ाबेट स्मॉल होना चाहिए, जैसे एक्स, वाई, जेड, यू, वी, टी। ये सभी के सभी क्या है? वेरिएबल है और इनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 लिया, -3/2 लिया, 0 लिया, -0.25 लिया, एसेट्रा। ये सभी के सभी जो नंबर है वो फिक्स है, कहीं भी हम इनको यूज़ कर ले इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा यही नंबर रहेंगे। तो इन्हीं को हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अ कांस्टेंट या क्वांटिटी दैट हैज़ फिक्स वैल्यू। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ रियल नंबर दैट मल्टीप्लाई बाई दी वेरिएबल। सिंपल है, ये एक ऐसा नंबर है जो वेरिएबल के मल्टीपल में होता है। कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ मैं। 8x², कोमा 4yz, कोमा -3/2y²। ये कुछ एग्जांपल लिया हमने। अब देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन में रियल नंबर दिया हो ये 8, ये 4, ये -3/2। ये सभी जो है इन वेरिएबल्स के मल्टीपल में है, इन वेरिएबल्स के मल्टीपल में। तो ये सभी नंबर 8, 4, -3/2 ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम, ये बना होता है कांस्टेंट से, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है, और उन पे क्या लगा होता है? अलजेब्रिक ऑपरेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एसेट्रा। ठीक है, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। 3x² -4/3xyz -9/2। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट टर्म है, माइनस यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशन है, और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। ये क्या हमारे पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने सीख लिया वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इनकी मदद से अब हम सीख सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल की जो पावर है, वो क्या होगा? हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। डेफिनेशन देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट कैसा होगा इसका? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस में नहीं होगा एक्सपोनेंट, -3/2 फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, और पॉइंट्स में भी नहीं होगा। तो एक्सपोनेंट कैसा होगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें 3/2x² +4xy -3yz +9, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल्स की जो
पावर है या एक्सपोनेंट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है बेटा, ये पॉलिनोमियल है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हम पढ़ेंगे ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के पे पढ़ेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर कोई एक पॉलिनोमियल हमारे पास, उसमें अगर एक ही टर्म है तो उसको क्या कहते हैं, 2 टर्म है तो क्या कहते हैं, 3 टर्म है तो क्या कहते हैं, ठीक है। जब हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है तो उसको कहते हैं हम मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दे 3xy, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म है 3xy, तो ये मोनोमियल। किसी में अगर 2 टर्म हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x² -4/3y, इसमें 2 ही टर्म है तो ये है बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, 3 टर्म हो, जैसे 3xy -4yz +9, इसमें ये 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इस चैप्टर में, और जो 9th क्लास में भी हमने पॉलिनोमियल करा था वो हम यही करेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसी ही पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। तो इससे पता चल गया एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। जब एक ही वेरिएबल होता है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स से, और इसको पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। जैसे एक एग्जांपल ले ले, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -9/2 x +5, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ओके बेटा, ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ले लेते हैं हम हमारी अगली टर्म, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, देखिए एक्सप्रेशन आप देखना किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस an-2 x⁴n-2 प्लस an-3 x⁴n-3 प्लस सो ऑन प्लस a1x प्लस a0। इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल की। अब जो इसमें an-1 an-2 an-3 a1 a0 दिया हुआ है, ये सभी के सभी क्या है, ये रियल्स नंबर है, सभी के सभी रियल्स नंबर है, ठीक है, ये रियल्स नंबर है, ठीक है। और ये an-1 ये इनके क्या है, कोफिशिएंट्स है। और एक्सपोनेंट जो दिया हुआ है, x का एक्सपोनेंट, x वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट जो दिया हुआ है n, ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, उसकी डिग्री। हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री। द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते 3x³ -4x² + 9, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3। तो ये इसकी क्या हो गई, डिग्री, ठीक है। तो डिग्री आपको समझ में आ गया। अब डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं। जब डिग्री 1 होती है तो उसको कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे, 2 होती है तो कौन सी बोलेंगे, 3 होती है तो कौन सी बोलेंगे, और 4 होती है तो कौन सी बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम। जब 1 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ax + t। जब डिग्री 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 होती है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जब डिग्री 4 होती है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 0 हो तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। इन सब की जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो ये ax + b से लिखा जाएगा लीनियर। क्वाड्रेटिक ax² + bx + c से लिखा जाएगा। क्यूबिक ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी से लिखा जाएगा। बाई क्वाड्रेट ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस में ई। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये बाई क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 3 है और इसमें डिग्री 4 है। ए बी सी डी ई एफ जो ये दिया हुआ है ये सभी क्या है, रियल नंबर है। और इन सब में हाईएस्ट पावर का जो वेरिएबल है, इसमें हाईएस्ट पावर का वेरिएबल ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, ये सब क्या होंगे, नॉन ज़ीरो, यानी कि ए क्या होगा, नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब नीचे वाला रह गया कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री कितनी होगी, ज़ीरो। डिग्री कितनी होगी इसमें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, ज़ीरो। और इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, जैसे 3, जस्ट 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, ज़ीरो। किसी नंबर की पावर ज़ीरो क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको पता चल गए। अब हम करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल is defined as any real value of x for which the value of the polynomial become 0। देख, एक एग्जांपल से ले लेते हैं हम। हमने कोई एक पोलिनोमियल ले लिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या कहता है, ये पोलिनोमियल है एक्स में, इस एक्स की किसी एक रियल वैल्यू के लिए अगर ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाए, ज़ीरो, उसको हम कहेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोज कैसे बनेगा, अगर मैं एक्स की जगह क्या रख दूं, -4, -4 प्लस 4 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, ज़ीरो। तो पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, ज़ीरो। जब हमने एक्स को क्या रखा, -4, तो ये एक्स इज इक्वल टू -4 हमारा क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का जीरोज। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल की ऐसी रियल वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर पूरी पॉलिनोमियल में अगर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है तो उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जनरल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस का पॉलिनोमियल में, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं किसी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने ग्राफ किसी भी एक पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्स एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, x0, इस फॉर्म में होंगे। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ये सिर्फ x, यही इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं डेफिनेशन बताता हूँ। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस। इफ अ polynomial px intersect x axis at point k0 देन के इज़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, अब मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेता हूँ। उस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ये साइड में दिया हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में से लिया हुआ हमने। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इस लीनियर पॉलिनोमियल 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है -3/2, 0, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, समझ में आया आपको। तो हमारे पास अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें तो उसका ग्राफ बना होगा कुछ इस तरह से, यू शेप में बना हुआ है। इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहेंगे, पैराबोला। तो आपको ये याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है हमेशा पैराबोला होता है। पैराबोला दो तरह से होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। आपको बिना ग्राफ प्लॉट करे कैसे पता चलेगा कि कौन सा अपवर्ड है और कौन सा डाउनवर्ड है। मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। देखो एक बार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें बताएगा कि अपवर्ड कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा। जब a ग्रेटर देन 0 है तो ये बनेगा अपवर्ड,
जब a लेस देन 0 है तो ये बनेगा डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड यानी कि इस शेप में, डाउनवर्ड यानी कि इस शेप में, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट पर मैक्सिमम 2 पॉइंट पर करेगा, क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 पॉइंट पर करेगा, बाई क्वाड्रेटिक तो मैक्सिमम 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। जितनी उस पोलिनोमियल की पावर है उतने ही मैक्सिमम पॉइंट्स पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या करना है, हमें कई तरह के ग्राफ दिए हुए हैं पोलिनोमियल के, ठीक है। उस पोलिनोमियल के ग्राफ को देख के हमें बताना है कि इसकी कितने जीरोज हैं। अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 जीरोज होगा, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 जीरो होगा। तो इस जानकारी की मदद से आप एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।